बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर के बात करेंगे एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेटों का भविष्य आखिरकार क्या होगा शिक्षक भर्ती में, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कल बीपीएससी की तरफ से जो 7th फेज की शिक्षक भर्ती के बाद 8वें फेज की शिक्षक भर्ती आई है बिहार में, उसके संदर्भ में बात करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हाल ही में जिसका विज्ञापन आया और जिसके एग्जाम इत्यादि कंडक्ट हो चुके हैं, रिजल्ट कभी भी रिलीज किया जा सकता है बीपीएससी की तरफ से। आप जानते हैं 25 दिसंबर के अंदर अंदर सारे रिजल्ट रिलीज करने की भी बात की गई है। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रावधान के तहत एक शर्त के तहत ये जानकारी दी गई है कि एनआईओएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश आया है उसके अकॉर्डिंग प्राथमिक शिक्षक में 18 महीने का डिप्लोमा की मान्यता समाप्त कर दी गई है। इसकी वजह से जो 8वें फेज की शिक्षक भर्ती है वो उस पर एनआईओएस डीएलएड को कहीं ना कहीं अलाउ नहीं किया जाएगा, उनका रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। ये बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग इस बाबत सूचना दी गई है। देखिए डियर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट के लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि सर जो पहले से सिलेक्ट हैं आखिरकार उनका क्या होगा। देखिए एनआईओएस डीएलएड का मामला भले ही राज्य की हाई कोर्टों में रहा हो, चाहे वो आप बात की जाए सबसे ज्यादा बिहार में रहा हो या उत्तराखंड में रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका अंतिम डिसीजन आया है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 28 नवंबर 2023 को ही इसका जजमेंट आया था। इसके पहले किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा जो गजट आया था, जिस गजट के अकॉर्डिंग एनआईओएस डीएलएड को अलाउ किया गया था प्राथमिक लेवल पर, उसको किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा उसको कहीं पर भी इलीगल घोषित नहीं किया गया था। यानी कि ये बात तो पूरी तरीके से तय है कि जो जजमेंट आया है 28 नवंबर 2023 को एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, ये लागू 28 नवंबर 2023 से ही होगा, ये कंफर्म है। क्योंकि इसके आप कहें रेट्रोस्पेक्टिव तो यह लागू नहीं होगा, क्योंकि किसी भी हाई कोर्ट ने इसको कभी भी असंवैधानिक नहीं करार दिया था। सबसे पहले इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही असंवैधानिक करार दिया गया था। आपको बता दूं लगभग 15 से 20 लाख कैंडिडेट इस समय एनआईओएस डीएलएड के हैं। सबसे ज्यादा बिहार राज्य में कैंडिडेट चयनित हैं। इसके पहले आपने देखा था 6वें चरण में भी सिलेक्ट हैं, 7वें चरण में भी सिलेक्ट हैं और 8वें के लिए रिजल्ट को लेकर के जो ये जानकारी है ये दी गई है कि 28 नवंबर 2023 को जो आदेश आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट को रोक देंगे आपका, ये यहाँ पर कहा गया है। लेकिन ये जब नोटिफिकेशन आया था तब उस समय तक ये पूरी तरीके से तब भी वैध था, क्योंकि किसी भी हाई कोर्ट द्वारा इसको असंवैधानिक करार नहीं दिया गया था। तो एक प्रयास अगर एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट कर सकते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनः एक बार की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, जो बिहार में जिसका रिजल्ट आने वाला है, ये बात अगर रखी जा सकती है कि गजट जब आपका डिसीजन आया उसके पहले का नोटिफिकेशन है, तो इस तरीके से एक बार प्रयास कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं बीएड का जो मामला है 11 अगस्त 2023 का, वो अलग मैटर है, एनआईओएस का अलग मैटर है। क्यों? क्योंकि बीएड में आपने देखा था जो एनसीटी का गजट था 28 जून 2018 का, उसको सबसे पहली बार किसी राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा संवैधानिक करार दिया गया था, राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा 25 नवंबर 2021 को। तो इसलिए उसके प्रबल जो संभावनाएं हैं, 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट आया था उसके प्रबल संभावनाएं हैं रिट्रोस्पेक्टिव लागू होने के, वो भी 25 नवंबर 2021 से। क्यों? क्योंकि किसी भी राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा उसको असंवैधानिक करार दे दिया गया और फिर जो असंवैधानिक करार दिया गया था राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा, उसी डिसीजन को ही लागू किया है सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को। और इस तरीके से एनआईओएस डीएलएड में नहीं था, क्योंकि भले ही पटना हाई कोर्ट में मामला चैलेंज रहा हो, उत्तराखंड में चैलेंज रहा हो और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हो, लेकिन उत्तराखंड की हाई कोर्ट या आप कहें पटना हाई कोर्ट, इन्होंने कभी भी यह जो एनसीटी जिसके बेस पर एनआईओएस डीएलएड को इंक्लूड किया था पीआरटी लेवल में, उसको असंवैधानिक करार नहीं दिया था। वो 28 नवंबर 2023 को यह संवैधानिक हुआ था, तो उसके आगे की भर्तियों में वो कतई नहीं लिया जाएगा। लेकिन पहले जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं उस समय वो अपनी लीगल पोजीशन में था, इसलिए जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो पूरी तरीके से सेफ हैं, उनको कभी भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना वो कभी बाहर होंगे। अब यहाँ पर बीएड चयनित जो कैंडिडेट हैं वो क्यों बाहर हो रहे हैं, आपने देखा था कि अभी पटना हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 141 का हवाला देते हुए बीएड जो चयनित शिक्षक साथी हैं उनको बाहर करने का आदेश पटना हाई कोर्ट ने 6वें चरण में दिया है।
इसी तरीके से उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी अपने यहाँ जो सिलेक्ट बीएड के कैंडिडेट हैं उनको बाहर करने का आदेश दिया है, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया थी वो ऑलरेडी आउटकम थी और सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट था उसी को एट इज यहाँ पर फॉलो करा दिया गया है। तो वो स्थिति दूसरी है और ये स्थिति दूसरी है। एनआईओएस डीएलएड में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हैं वो पूरी तरीके से सेफ हैं, चाहे जिस राज्य में हो। हाँ, 28 नवंबर 2023 के आगे उनको नहीं लिया जाएगा, वो प्रोस्पेक्टिव लागू होगा वहां का डिसीजन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, कक्षा 1 से 5 के जो बीएड डिग्री धारक हैं, इनकी शिक्षकों की जो संख्याएं हैं वो तलब की जा रही हैं। यानी कि ये प्रोस्पेक्टिव हो रहा है, क्योंकि जजमेंट तो 11 अगस्त 2023 के पर ही आया था, 11 अगस्त 2023 को। लेकिन यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं, ये भर्ती प्रक्रिया 19-20 की है। चूंकि ये आउटकम थी तो इसलिए आप कहें ये पूरी तरीके से प्रोस्पेक्टिव लागू हो रही है। हालांकि इसका एक रीजन और हो सकता है। मैं आपको बता दूं, 25 नवंबर 2023 को जब असंवैधानिक करार दे दिया गया था एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट को, तब से ही वो अपनी लीगल पोजीशन खो चुका है, 25 नवंबर 2021 से ही। और उसके बाद से ही ये सारी जो भर्तियां हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की भर्ती हो, मध्य प्रदेश की भर्ती हो, पश्चिम बंगाल की हो, आपकी स्क्रीन पर बिहार की भर्ती हो, उत्तराखंड की हो, ये सारी जो भर्तियां हैं ये वहां की हाईकोर्ट में रिट हो गई थी उसी 25 नवंबर 2021 के आधार पर। तो निश्चित तौर पर उस समय एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 वाला, उसकी लीगल पोजीशंस खत्म हो गई थी 25 नवंबर 2021 को, क्योंकि किसी भी राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा उसको असंवैधानिक करार दिया गया था और उसी मामले को चैलेंज किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जो कहीं ना कहीं राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट का आदेश था उसी को सही पाया था और उसी के अकॉर्डिंग अपना जो जजमेंट है वो पास कर दिया था। तो यहाँ पर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रबल संभावनाएं हैं बीएड पात्रता विवाद को लेकर के जो जजमेंट लागू होने की, वो 25 नवंबर 2021 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण डेट हो सकती है, क्योंकि उसी दिन से एनसीटी का जो गजट था वो अपनी लीगल पोजीशंस को खत्म हो गया था। किसी राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा पहली बार उसको संवैधानिक करार दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही पाया। उसी पर अपना जो डिसीजन है उन्होंने सेम एट इज डिसीजन को लागू कर दिया था। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे पूरे मैटर को। तो एनआईओएस डीएलएड जो पहले से चयनित कैंडिडेट हैं शिक्षक के रूप में, पूरी तरीके से सेफ हैं, वो चाहे किसी भी राज्य के कैंडिडेट हों, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड का जो कहीं ना कहीं आप कहें गजट है वो पूरी तरीके से अपने लीगल पोजीशंस में था। उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही 23 नवंबर 2023 को अभी खारिज किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इसके पहले किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा उसको असंवैधानिक नहीं किया गया था। जबकि बीएड वाले की बात की जाए, जो बीएड प्राथमिक में आया था 28 जून 2018 वाला गजट, उसको सबसे पहली बार राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को ही इलीगल कर दिया था, असंवैधानिक कर दिया था। तो उसका जो लीगल पोजीशन है वो उसी दिन से खत्म हो गया था, क्योंकि किसी राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा उसको असंवैधानिक किया गया था। उम्मीद करता हूं दोनों डिफरेंस आप समझ चुके होंगे और जो बीएड चयनित हैं उनको लेकर के जो डाटा बिहार में मांगा गया है, निश्चित तौर पर जो सरकार है वो सर्वोच्च न्यायालय जा रही है। इनको बचाने का एक अंतिम प्रयास वहां की सरकार करने जा रही है। ये देखने वाली अलग बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन आता है, लेकिन सरकार बीएड कैंडिडेट जो चयनित हैं उनके हित में सुप्रीम कोर्ट में जो नई एक याचिका है उसको लेकर के जल्द से जल्द वहां उपस्थित होने वाली है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।